प्रदेश की उन्नति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और इसी कृत संकल्प को लेकर के हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकारें तीसरी चौथी साल में राइजिंग राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम 4 साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम जो अभी निवेश दौरान इस दौरान हमने ईवी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य, फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इनेक्टिविटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे विषयों के सामने हमने बात रखी। ब्रिटेन की मशहूर कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात भी की, उन्हें राज्य में निवेश को आमंत्रण भी किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9, 10 और 11 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में निवेशक आने वाले हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर वो काम करेंगे। अभी आपने देखा जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए रॉयल मल्टी स्पोर्ट के साथ एमओयू किया है। ये तहत लॉर्ड स्टेडियम में है लंदन के अंदर, वहाँ हमने किया है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश वो यहाँ करने वाले हैं। यहाँ अच्छा स्टेडियम भी बनाने वाले हैं, हर स्पोर्ट्स हर खेल का जो स्टेडियम वो होगा और इसके साथ साथ वो यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉलेज महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। वो सामूहिक रूप से सरकार के साथ खोलेंगे। और हमने युवाओं को कहा था, क्योंकि हमारा युवा यहाँ का टैलेंट युवा है। आप देखते हैं अगर अब हमारे शेखावाटी में या हमारे जोधपुर साइड में अगर जाएंगे तो हमारा युवा सुबह आपको 4 बजे से सड़कों पर दौड़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारा किसान और हमारा जवान यह मजबूत है। किसान का बेटा सीमा पर रह करके देश की रक्षा का काम करता है और सबसे ज्यादा सैनिक अगर है तो वो राजस्थान की धरती पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो एक दुनिया के अंदर जिस तरह का राजस्थान है और हमने जो राजस्थान दिखाया है कि लंदन के इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स हमने 2024 भी लागू की है, जिसमें हमने छूट भी दी है। और छूट ये नहीं, अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिलों में राइजिंग राजस्थान चल रहा है। हम ये नहीं चाहते बड़ा निवेश भी आए और छोटा निवेश भी आए। छोटा निवेश भी आएगा। एक में कल लंदन के अंदर मेरे को एक हमारी बहन डॉक्टर है, वो मेरे को आगे राइजिंग राजस्थान में आकर के मिली। उसने कहा कि मैं 600 बीघे मेरी जमीन है बीकानेर के अंदर और मैं वहाँ हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, मेरे को ये परेशानी है। हमने उसको बुलाया, तुरंत उसकी परेशानी सुनी और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब उनके सभी लोग मेरे से मिलने के लिए कल शाम को जब वो आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक मेडिकल हॉस्पिटल एक हम बीकानेर में खोलेंगे और एक हम जयपुर में खोलेंगे। उनके मन का अंतर, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, प्रवासी हैं, उन्होंने कहा हम खोलना चाहते हैं। काफी समय से हम इंतजार में हैं। हमें तो पहली बार लगा है कि कोई मुख्यमंत्री इसके लिए यहाँ आया है, उप मुख्यमंत्री है उसके लिए आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भी हम करने वाले हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर रोड शो में बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट की इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ IUIH, रक्षा क्षेत्र की हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा की रेवेन्यू पावर जैसी कंपनियों के साथ राजस्थान में निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस NIC और एपीरियल इनोवेशन हब स्केल स्पेस के साथ निवेश के सहयोग के अवसर की चर्चा भी की है। जर्मनी में इससे पहले हमने जर्मनी की यात्रा की दौरान जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 को पार्टनर कंट्री बनाने का हमने उनको निमंत्रण दिया है और वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ में पार्टनर कंट्री बनना चाहते हैं। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो के में रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनियां अल्बाट्रास प्रोजेक्ट के साथ फिलिप्स बस, प्रोटेक्स, एनबी, बेओली
टेक्निस, इंगोस, सिम्टस जैसी कई कंपनियां, नामी कंपनियां जर्मनी कंपनियों के साथ एमओयू के हस्ताक्षर किए हैं। ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, एआई, ऑटोमोबाइल, कौशल विकास क्षेत्र में काम करने वाली हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, वो उसको भी करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पैकेजिंग में प्रमुख कंपनी मल्टी बैग शेप हैंगर मूलर एसआईएन कंपनी केज इंजीनियरिंग क्षेत्र में नामी कंपनी है, ये भी आने वाली है। एचडब्ल्यूई हाइड्रोलिक जीएमबीएच स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख कंपनी है। ब्रेन लैब अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। यूनेस के ट्रैफिक जैसी कई प्रमुख जर्मनी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। मैं राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत संभावना है। जैसा मैंने कहा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में संभावना है, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में संभावना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत काफ़ी है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा किया है, और मैं मेरे जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि आपने जो जनता को भरोसा दिलाया है, विधानसभा के अंदर जो आपने बात रखी है, हम उस पूरी बात को पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राजस्थान के उपचुनाव के लिए हमने प्रत्याशी की घोषणा की है, और आपने देखा होगा कि हमने सभी से बातचीत करके हमने प्रत्याशी घोषित किए हैं। देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर, सलूमर में शांता मीना, दौसा में जगमोहन मीणा जी, रामगढ़ से सुखवंत सिंह जी, झुंझुनू से राजेंद्र भामू जी, और हमने ये घोषित किए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनता के बीच में रह करके काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो हमने काम किए हैं, इन कामों को हम पूरा करेंगे, और हमारे इन क्षेत्रों में हमारा विकास, आपने देखा होगा कोई हमारा वहाँ जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन हमने ये मन में कहा कि ये विकास तो राजस्थान की जनता के लिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता के लिए काम करता हूं, और हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है।